Hi everyone, I am Srijan Shovit and I am an SD at Texas Instruments। तो आज का वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर मान लो तुम्हें एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करने हैं, स्पेशली एजेंटिक एआई प्रोजेक्ट्स। ओके, तुम सीखना चाहते हो, बट एवरीवन नोज़ कि अगर तुम्हें एलएलएम्स को यूज़ करना है, स्पेशली अगर कोई मॉडल प्रोवाइडर्स के थ्रू जैसे ओपन एआई या एंथ्रोपिक, तो तुम्हें एपीआई कीज़ लगते हैं जिसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। नाउ साथ में ओपन सोर्स मॉडल्स भी हैं जिन्हें तुम यूज़ कर सकते हो लोकली अपने लैपटॉप पर यूजिंग ओलामा, बट आई वुड नॉट प्रेफर दोज। उसका दो कारण है। पहला कि सबसे अगर तुम कोई भी मॉडल पुल करते हो तो वो ग्लोबल रिपोजिटरी से तुम्हारे लैपटॉप पर डाउनलोड होगा। नाउ इट कैन टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मॉडल, जो कि 1 GB 2 GB 6 GB 50 GB कुछ भी हो सकता है। सेकेंड थिंग इज जब तुम यूज़ कर रहे होगे तो डिपेंडिंग कि क्या कंप्यूट कैपेसिटी है तुम्हारे लैपटॉप की और कितना कॉम्प्लेक्स यूज़ केस है तुम्हारा, तो इन्फ्रेंस टाइम मॉडल का ज़्यादा लग सकता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हम आधा घंटा बैठे हुए थे और सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा है, तो वो सीखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए आई हैव ब्रॉट अ बेटर ऑल्टरनेटिव विच इज़ नॉट completely free और इनफाइनाइट, बट सफिशिएंट इनफ कि सीखने के तौर पे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब हाँ, तुम ऐसा इसे नहीं कर सकते हो कि 50 आदमी को अपना लिंक दे दो अपने एप्लीकेशन को और बोलो कि आप लोग आराम से यूज़ करिए, वैसा नहीं केस है। बट हाँ, अपने सीखने के लिए इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव। तो आ जाते हैं, स्क्रीन ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि एक VS कोड का विंडो खुला हुआ है जिसमें एक फोल्डर ऑलरेडी लैंगचिन वाईटी करके आई ऑलरेडी मेड दैट ना। अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बेसिक सबसे पहले यूवी यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो यूवी एक प्रोजेक्ट और पैकेज मैनेजर है पाइथन में, which has gained a lot of popularity this year, especially the second half of this year. It's written in Rust और काफ़ी फास्ट काम करता है। सेकेंड थिंग इज़ इसका काम करने का फैशन जो है NPM जैसा है। पहले क्या होता था कि तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी होता था और तुम पिप से पैकेजेस इंस्टॉल करते थे, तो वो पैकेजेस डायरेक्टली तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी में नहीं लिखा जाते थे, तुम्हें फ्रीज करना पड़ता था या खुद से ऐड करना पड़ता था। अनदर थिंग इज़ इन्वायरमेंट अगर तुम बनाओगे, उसे डीएक्टिवेट करोगे, डिलीट करोगे, ये सारी चीज़ तुम्हें खुद मैनेज करना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव वर्क है। अब इन्वायरमेंट अगर हम बना रहे हैं, अगर सबसे पहले तो बनाना ज़रूरी होता है, तो बना दो कोई मेरे लिए, और बना रहे हैं तो एक्टिवेट तो कर ही दो। तो इट्स बेटर कि कोई चीज़ ये खुद मैनेज कर ले। यूवी डज दैट। सेकेंड थिंग इज NPM में कैसे होता था, हमारे पास पैकेज डॉट जेसन होता था जिसमें सारे हमारे डिपेंडेंसीज लिस्टेड होते थे। यहाँ भी ऐसे ही सेम होता है, जो कि खुद ब खुद लिस्ट हो जाता है। तो यूवी हम लोग यूज़ करेंगे। सेकेंड चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, ग्रॉक यूज़ करेंगे। तो ग्रॉक के API की ग्रॉक मॉडल्स, ग्रॉक के थ्रू हम लोग ओपन सोर्स मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। अभी देखेंगे उसके वेबसाइट पर कि कौन कौन से ओपन सोर्स मॉडल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ एक सिंपल सा लैंगचेन एजेंट कहो, हम लोग बना के देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी इस फोल्डर में टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अब जैसे npm init करते थे वैसे ही uv init कर देंगे। अब यहाँ पे अगर कोई नाम देंगे तो वो फोल्डर बन के फिर उसके अंदर चीज़ें फाइल्स आएंगी, वो प्रोजेक्ट आएगा। बट अगर नाम नहीं देंगे तो करेंट डायरेक्टरी में ही वो बन जाएगा। तो इनिशलाइज प्रोजेक्ट लैंगचिन यूट्यूब, फाइन। गेट इग्नोर फाइल ऑलरेडी है, पाइथन वर्जन 3.14, एक मेन फाइल भी मिल गया। ये यहाँ पे देख रहे हो डिपेंडेंसीज pyproject.2ml में, यहीं पे चीज़ें लिस्टअप होंगी ऑटोमेटिकली। readme.md ये भी अपने पास है। ओके, तो कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे लैंगचेन चाहिए मेरे को python.env चाहिए। आई गेस इतने में काम हो जाएगा, काफ़ी फास्ट था। नाउ सी मिल गया, गुड। अब हम लोग जाते हैं
.env फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे ग्रॉक एपीआई की लिस्ट अप करेंगे। अब गिट इग्नोर में ऐड भी कर लेते हैं .env। अब हाँ, अब जाते हैं ग्रॉक की वेबसाइट पर, तो सीधे सर्च करो ग्रॉक कंसोल। ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास प्लेग्राउंड, डैशबोर्ड, एपीआई कीज, गो टू क्रिएट एपीआई की। ओके, तो हमें हमारे एपीआई की मिल गया है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। कॉपीड। अब इसे देखने की या यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई विल रिवोक इट। ओके, आई विल पेस्ट इट। तो GSK_ ऐसा कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे तुम जा सकते हो प्लेग्राउंड्स वगैरह में, बट आई वुड गो टू ग्रॉक सपोर्टेड मॉडल्स। कि कौन कौन से ओपन सोर्स मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो तुम देख सकते हो प्रोडक्शन मॉडल्स लामा, GPT OSS, विस्पर, दैन कुछ प्रोडक्शन सिस्टम्स, ग्रॉक का कंपाउंड मिनी, प्रीव्यू मॉडल्स हैं कुछ लामा के, किमी, प्ली AI, TTS, एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि स्पीड क्या है, यानी कि टोकन्स पर सेकंड कितने मिलेंगे तुम्हें, प्राइस, रेट लिमिट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो विल यूज़ GPT OSS 20 बिलियन। ओके, एंड फर्स्ट लेट्स गो टू LangChain कि एक एजेंट कैसे सेटअप करना है हमें। तो हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, क्विक स्टार्ट में। तो सिंपल है, LangChain कहता है कि LangChain.agent से क्रिएट एजेंट इंपोर्ट कर लो। देखो, एजेंट क्या होता है, LLMs उनके पास क्या कॉन्टेक्स्ट होता है या क्या नॉलेज होता है, सिर्फ अपना ट्रेन डेटा, राइट। बट हमारे यूज़ केस के लिए हम चाहते हैं कि LLMs के पास एक स्पेशल पावर है कि वो अपने ट्रेनिंग डेटा के बाहर की इन्वायरमेंट को एक्सेस कर पाए। जैसे कोई एपीआई कॉल करना, कोई डेटाबेस का क्वेरी करना, वेब सर्च करना, कुछ लाइव न्यूज़ लेकर आना, कोई फाइल सिस्टम को एक्सेस करना। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें अब मॉडल ये सब खुद नहीं कर सकता। मॉडल बस अगर तुम खुद के पाइथन फंक्शंस लिख के दे दो मॉडल को कि इन कामों के लिए ये फंक्शंस हैं, ये ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो मॉडल क्या कर सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन यूज़र क्वेरी वो उन फंक्शंस के सिग्नेचर्स को लिख सकता है, बिकॉज इट इज़ गुड एट राइटिंग कोड, मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर गुड एट इट। तो वो सिग्नेचर्स को लिख सकता है बेस्ड ऑन द क्वेरी। अब ये एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क तुम यूज़ कर सकते हो, जैसे LangChain या लामा इंडेक्स, या तुम खुद का भी बना सकते हो कि वो फंक्शन सिग्नेचर लेकर तुम उस फंक्शन पे उस इनपुट्स को एग्जीक्यूट करो और जो भी रिजल्ट्स आए वो तुम प्रोवाइड करो LLM को वापस, कुछ एरर्स आए तो उन्हें हैंडल करो। तो दिस गिव्स अ स्पेशल एबिलिटी टू LLMs कि वो अपने ट्रेनिंग डेटा से बाहर के इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते या उसके बाहर के इन्वायरमेंट के डेटा को एक्सेस कर सकते, टू बी प्रेसाइज, एंड देन फिर तुम्हें जो भी इन्फ्रेंस चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। तो LLM प्लस टूल्स मीन्स AI एजेंट। अब LangChain अलाउ करता है कि तुम एक AI एजेंट में टूल्स नहीं भी डालो तो चलेगा। ओके, सो आई वुड स्टार्ट विथ एन IPyNB फाइल। तो main.IPyNB बना लेते हैं। अब दिस इज़ लाइक अ Jupyter notebook in VS Code. It's simple to use. No Jupyter, no Anaconda setup. कर्नल सेलेक्ट करेंगे तो ये खुद बोलेगा कौन सा एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है, तो करंट वाले सेलेक्ट कर लेंगे, कोड लिखेंगे। अब सबसे पहले अपने API कीज़ को लोड करना है, तो import OS, ओके, from .env import load.env, ये एक फंक्शन होता है। तो load.env को कॉल करेंगे। अब ये कॉल करेंगे तो हमारे करेंट एनवायरनमेंट में सारे जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है वो लोड हो जाएंगे। अब तुम इसे सेट कर सकते हो OS एनवायरनमेंट वेरिएबल में, मतलब थ्रू OS एनवायरनमेंट वेरिएबल यू कैन एक्सेस इट एंड सेट इट टू सम पर्टिकुलर
वेरिएबल, ताकि तुम कहीं भी एक्सेस कर सको। ये हेल्पफुल होता है अगर ऑल ओवर प्रोजेक्ट तुम्हें एक्सेस करना है और हर जगह तुम्हें ये लोड डॉट env नहीं लिखना है तो गेट env। अब हाँ, किस नाम से वहाँ लिखा हुआ है, ग्रॉक एपीआई की, राइट। और अगर नहीं मिला तो ये खाली स्ट्रिंग, ओके। अब इन दोनों को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि ipy कर्नल करके एक पैकेज है, उसे इंस्टॉल करना है। तो ठीक है, तो ipy कर्नल का ज़रूरत होता है कि तुम ऐसे जुपिटर नोटबुक्स को यूज़ कर पाओ VS कोड में, ओके। डन। अब लोड हुआ कि नहीं ये भी तुम्हें देखना है तो देख लो। परफेक्ट। आई वुड डिलीट दिस। अब उसके बाद जाते हैं कि एजेंट्स को यूज़ करना है हमें, ओके। तो डायरेक्ट कॉपी करते हैं कि langchain डॉट एजेंट से क्रिएट एजेंट। अब टूल्स अभी नहीं यूज़ करते हैं, पहले एक एजेंट बना लेते हैं बिना किसी टूल के। अब हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना था, मैंने उस समय तुम लोगों को दिखाया था, GPT वर्सेस 20 बिलियन, राइट। अब इसे यहाँ प्रोवाइड करते हैं, फाइन। टूल्स कुछ नहीं देना है, सिस्टम प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन एक होता है कि कैसे बिहेव करना है ओवरऑल, तो ठीक है, हेल्पफुल असिस्टेंट। अब इसे एग्जीक्यूट करने से पहले एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछना चाहेंगे, कुछ मिसिंग, कुछ अधूरा लग रहा है, एक बार सोच के देखो, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं तो चीज़ें सामने आएंगी, ओके। वैल्यू एरर आया क्या कि अनेबल टू इन्फर मॉडल प्रोवाइडर फॉर दिस मॉडल, प्लीज़ स्पेसिफाई मॉडल प्रोवाइडर। ऑफ कोर्स, अब तुम जो ये क्रिएट एजेंट करने बोल रहे हो इस मॉडल नेम के साथ, तो ये मॉडल नेम ऐसे ही नहीं अवेलेबल है फ्री में। तुम अगर ओलामा यूज़ करते तो बात हो सकता है अलग होती, वेल टू बी प्रिसाइज आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट तुम ग्रॉक के थ्रू यूज़ कर रहे हो, राइट। और प्रोवाइडर कौन सा ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा ना कि ये मॉडल के लिए रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, ग्रॉक के पास, ओपन एआई के पास, दोनों के पास जा सकती है, या कोई कोई थर्ड प्रोवाइडर, मान लो AWS बेडरॉक है, उसके पास जानी चाहिए, क्योंकि उस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग ही तुम्हें इस मॉडल के यूज़ या LLM कॉल के यूज़ पर बिल किया जाएगा, राइट। तो तुम्हें तो वो बताना पड़ेगा, तो तुमने वो नहीं बताया है, बेसिकली तुमने एपीआई की भी नहीं दिया है, राइट। अब ये बताने के लिए तो तुम्हें एक मॉडल चाहिए होगा। अब क्रिएट एजेंट पर होवर करेंगे तो यहाँ तुम देख सकते हो मॉडल एक स्ट्रिंग हो सकता है या बेस चार्ट मॉडल हो सकता है। तो langchain में बेस चार्ट मॉडल एक क्लास है विच हैज़ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एंड फंक्शनलिटीज़ की कैसे तुम एक मॉडल कॉल को हैंडल कर सकते हो। अब उसे एक्सटेंड करके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल प्रोवाइडर्स के इंटीग्रेशंस बने हुए हैं, आई विल शो यू। अब langchain में जाएंगे, वहाँ इंटीग्रेशंस पे जाते हैं, अब प्रोवाइडर्स पे जाते हैं। यहाँ देख सकते हो बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। अब इसमें तुम डेल, डक डीबी, ये वो सारे प्रोवाइडर्स हैं जिनके थ्रू तुम यूज़ कर सकते हो मॉडल्स को। अब मॉडल्स नॉट नेसेसरली LLM, तुम मेमेटिक मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे इस पे देखो, GPT-4 ऑल, गूगल, गिटलैब एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक ग्रॉक, यू सी। ग्रॉक में जाते हैं तो हाँ, अब तुम्हें यहाँ पे langchain ग्रॉक इंस्टॉल करना पड़ेगा, वाई आई वुड टेल यू लेटर। बट ये सारे मॉडल प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि हैंडल करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोवाइडर के लिए इस मॉडल कॉल को कैसे हैंडल करेंगे। अब जो भी कंप्यूटेशंस होंगी वो कंपनीज संभाल रही हैं, बस तुम्हें यहाँ पे एक API कॉल करना है, बट कहाँ पे डायरेक्ट करना है, देन एरर्स आए तो कैसे हैंडल करना है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें वो हैंडल करता है। आई शो यू। तो सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं langchain ग्रॉक, क्योंकि हम लोग ग्रॉक से इंटीग्रेट करें, वही हमारा प्रोवाइडर है। ओह सॉरी, यू वी ऐड langchain ग्रॉक, ओके। अब ये डन, वी कैन कंफर्म इट हेयर, परफेक्ट। अब जाते हैं अपने फाइल पे वापस, तो फ्रॉम langchain ग्रॉक import chat ग्रॉक। अभी chat ग्रॉक क्लास में तुम्हें वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि कैसे
हैंडल होता है। अब देखो बेस चैट मॉडल को एक्सटेंड कर रहा है, अब इसके अंदर और क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं, तो ये तुम पूरा पढ़ सकते हो कि हाँ टूल कॉलिंग कैसे संभालता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, रीजनिंग एफर्ट्स एंड ऑल दोज, वैलिडेशन वगैरह कुछ करना है, मॉडल्स रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ संभालनी है, तो ये सारा कुछ इसमें ऑलरेडी है। ओके, आई नॉट गो मच इनटू दिस, बस एक बेसिक ओवरव्यू था। अब इसके बेसिस पर हम वो जो बेस चैट मॉडल वाली चीज़ है, तो चैट ग्रॉक का इंस्टेंस वो इनिशलाइज करते हैं कि एक एल ले लेते हैं चैट ग्रॉक। अब इस पे जाते तो यहाँ पे तुम्हें कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे। देखो नेम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ यू गो बिलो मॉडल, कौन सा मॉडल यूज़ करना है, टेम्परेचर है वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, स्टॉप सीक्वेंस, रीजनिंग फॉर्मेट, एफर्ट, एपीआई की, दीज टू आर द वंस दैट वी आर लुकिंग फॉर। बेस यूआरएल यूज़ होता है अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी को बिल किया जाता है एपीआई की के यूसेज के लिए, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट को तो किया नहीं जा रहा है यूज़। अब उस कंपनी को एक प्रोवाइड किया जाता है यूआरएल, अब उस यूआरएल एक काइंड ऑफ गेटवे होता है जिसके थ्रू सारे रिक्वेस्ट होके जाते हैं। तो उस केस में तुम्हारे कंपनी का एक बेस यूआरएल तुम्हें मिलेगा जब भी तुम यूज़ करोगे, तो वो भी तुम्हें प्रोवाइड करना होगा अपार्ट फ्रॉम एपीआई की। ओके, नाउ आई प्रोवाइड मॉडल एज दिस वन। ओके, अब एपीआई की तो ग्रॉक एपीआई की हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब तुम देख रहे हो कुछ स्क्विकली सा आ रहा है, तो कुछ वार्निंग है। कहा ये रहा है कि स्ट्रिंग टाइप कैन नॉट बी असाइन टू पैरामीटर एपीआई की, जो कि एक टाइप है सीक्रेट स्ट्रिंग या नन। तो ये एक टाइप का मास्किंग मेथडोलॉजी है। अब ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए कुछ नहीं, पाइडेंटिक से सीक्रेट एसटीआर टाइप यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वही सारी ये टाइप एनफोर्समेंट्स लाता है। ओके, अब ग्रॉक एपीआई की को हम लोग चेंज कर लेंगे सीक्रेट टर्न। परफेक्ट, अब वो लाइन वो वार्निंग चली गई। परफेक्ट, अब ये जो है, अब अगर एलएलएम के बारे में एक बार देखें कि वो क्या है, तो हेयर यू कैन सी कि इट्स चैट ग्रॉक। अब चैट डॉट कंप्लीशंस क्लाइंट, एसिंग क्लाइंट हमारे पास है, मॉडल का नाम, सीक्रेट की तुम देख रहे हो अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मास्क हो गया है। ओके, आई डिलीट दिस। अब वही एलएलएम हमें यहाँ मॉडल आर्ग्यूमेंट्स में दे सकते हैं, क्योंकि बेस चैट मॉडल या स्ट्रिंग होना चाहिए तो चलेगा, क्योंकि चैट ग्रॉक इज़ एन एक्सटेंडेड थिंग, एक्सटेंडेड क्लास फ्रॉम बेस चैट मॉडल। तब उसे यूज़ कर तो हमारा एजेंट इनिशलाइज हो गया है। अब एजेंट को यूज़ करना है। ओके, तो एजेंट डॉट इन्वोक करेंगे। अब कोई भी एजेंट के पास एक मैसेजेस इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, जो कि एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है। तो उसमें तुम्हारे पास हर मैसेज या हर आइटम हैज़ टू मेन थिंग्स। पहला रोल कि कौन बोल रहा है कन्वर्सेशन में, एआई बोल रहा है, यूज़र बोल रहा है, कोई टूल बोल रहा है, या एक सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, और कंटेंट क्या है, क्या कहा जा रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट दीज टू आर द बेसिक एंड मैंडेटरी थिंग्स। ठीक है, तो अब इससे पूछते हैं हु वॉन द लास्ट वर्ल्ड कप। ठीक है, इन्वोक करते हैं एजेंट को, आ गया इन्फॉर्मेशन। नाउ यू हैव अ डिक्शनरी, यहाँ पे मैसेजेस हैं, ह्यूमन मैसेज दिख रहा होगा जो मैंने कहा, यूज़र ने कहा, एआई मैसेज दिख रहा है, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं दैट you want to see, but still let's have a look। ह्यूमन मैसेज क्या था, के डब्ल्यू आर्क्स कुछ नहीं, रेस्पॉन्स मेटाडाटा कुछ नहीं, आईडी है। एआई मैसेज क्या था, द मोस्ट रिसेंट फीफा वर्ल्ड कप, तो ये इसने फीफा समझ लिया, कतर में हुआ था 2022, अर्जेंटीना वॉन। अब के डब्ल्यू आर्क्स में तुम देखो रीजनिंग कंटेंट, वी नीड टू आंसर हु वॉन द लास्ट वर्ल्ड कप, द क्वेश्चन इज एम्बिगुअस, ये बोल भी रहा है, could refer to FIFA World Cup soccer or any other World Cups of these sports. Usually World Cup refers to FIFA Men's World Cup. The last completed tournament was this one, 2026 will be next.
तो आंसर क्या होगा, तो कैसे सोच रहे हो वो भी तुम्हें पता चल रहा है यहाँ पे, राइट। और बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग डेटा वो ये रीज़न कर पा रहा है कि अगर सिर्फ वर्ल्ड कप बोला जाए तो फुटबॉल वर्ल्ड कप, मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप इज़ द मोस्ट रेफर्ड थिंग, मोस्ट प्रोबेबली रेफर्ड थिंग। तो उसके हिसाब से वो आंसर कर रहा है। ऑल दो उसे एम्बिग्युइटी दिख रही, और भी देखो कंप्लीशन टोकन्स कितने हैं, प्रॉम्प्ट टोकन्स कितने हैं, टोकन कितने हैं, कंप्लीशन टाइम कितना लगा इतना सेकेंड्स, रीजनिंग टोकन्स कितने हुए हैं, राइट, प्रॉम्प्ट टाइम एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यू टाइम, कौन सा मॉडल है, बहुत सारी चीज़ें, कौन सी सर्विस है। तो एनीवेज अगर तुम देखना चाहते हो तो इट्स गुड, तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो इन सब चीज़ों को। बट अगर नहीं देखना चाहते हो तो देयर इज़ अ बेटर वे, तुम इसे रेस्पॉन्स में स्टोर करो। अब तुम जाओ फॉर अ मैसेज इन रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस। अब देखो ये जो भी ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, ये सारे मैसेजेस क्लास से एक्सटेंडेड है। अब मैसेज क्लास जो है, अगेन इट्स अ लैंगचेन थिंग, वो प्रेटी प्रिंट करके एक फंक्शन सपोर्ट करता है जो कि इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा सकता है तुम्हें, स्पेशली इन नोटबुक्स। ओके, आई जस्ट एग्जीक्यूट इट अगेन। नाउ यू सी, एक लाइन्स के साथ में ह्यूमन मैसेज है एंड देन फिर एआई मैसेज है, राइट। ये देखने में काफ़ी बेटर लग रहा है। तो आंसर आ गया। तो यू कैन सी कि कैसे हमने बहुत ईजिली सेटअप कर लिया एक एजेंट को। अब कुछ टूल्स भी अगर दिखाने हैं तो ओके वी कैन डू समथिंग। ऐसा करते हैं, कुछ जगहों के ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को रिटर्न करने वाले फंक्शंस बनाते हैं। तो जस्ट एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें कुछ 2-3 सिटीज़ के नाम एंड वैल्यूज़ में उनकी इसके वैल्यूज़ कुछ भी रैंडम ऐसे नंबर्स डाल देंगे और पूछेंगे इस एजेंट को कि उस जगह के वेदर के बारे में बताओ। ओके, अब ये जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं इसी को टूल कहते हैं, जिसके थ्रू आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेस कर पाएगा ये एलएलएम। अब ये तुम प्रॉपर एपीआई कॉल या डीबी क्वेरीज ये सब बना सकते हो, बट यहाँ पे जल्दी शो करने के लिए हम यहाँ पे 2 सिंपल फंक्शंस बनाने वाले हैं तो सामने। तो लैंगचेन में भी एक टूल्स होता है जिसके थ्रू तुम मॉडल को बता सकते हो कि ये लैंगचेन के टूल्स हैं, ये एजेंट यूज़ करेगा। सो ऐड import from langchain dot tools import tool। ओके, अब एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फर्स्ट डेकोरेटर टूल, देन डेफ गेट टेम्परेचर। अब ये एक शहर का नाम लेगा जो कि स्ट्रिंग होगा। ओके, अब एक मैप बनाते हैं, सिटी टू टेम्परेचर मैप। अब यहाँ पे कुछ सिटीज़ के नाम देते हैं जैसे पटना। अब उसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में अगर देना चाहे तो I'd गिव 37.8 बेंगलोर, 27.5 इंदौर, 27.8, it's just a random number, don't get very serious about it। अब कुछ डॉक स्ट्रिंग, यानी कि वो फंक्शन करेगा क्या एक्चुअली में, लैंगचेन में इट्स मैंडेटरी कि तुम फंक्शन के डॉक स्ट्रिंग्स दो। उसी डॉक स्ट्रिंग के आधार पर एलएलएम फिगर आउट करता है कि मुझे जो भी टूल्स अवेलेबल हैं उनका काम क्या है, वो क्या करेगा, ताकि वो फिगर आउट कर पाए यूज़र क्वेरी के टाइम पर कि कौन सा फंक्शन मेरे को एग्जीक्यूट करना है, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है। उसके बेसिस पर वो रीज़न कर पाता है, तो ये देना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देते हैं फैचेस temperature of city in degree Celsius। अब if city in city to temperature map, then simply return the temperature of that city। नहीं तो फिर रिटर्न कर देते हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है उस सिटी का, नो वेदर data for city available now। okay, now similarly एक ह्यूमिडिटी के लिए टूल बनाते हैं, get humidity
fetches humidity of percentage humidity of city. तो इसे रखते हैं 68, Bangalore 35, Indore 46. Okay, city to humidity map. Fine. No temperature data, no humidity data, just for simulation. Okay, अब तुम इन functions को provide कर सकते हो as tools here, get humidity और get temperature. थोड़ा सा सिस्टम प्रॉम्प्ट को ट्वीक करते हुए और हेल्पफुल वेदर असिस्टेंट. परफेक्ट, एजेंट बन चुका है. अब एजेंट को इन्वोक करेंगे. Okay, I can just copy this whole thing, this thing again. What's the weather in Patna? Here we go. ओके, अब तुम देख सकते हो ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज. अब वो टूल फिगर आउट कर चुका है कि टेम्परेचर के बारे में जानना है, क्योंकि वेदर में टेम्परेचर आता है. तो सिटी पटना पास किया, उसने खुद आर्ग्यूमेंट्स में पास किया है, उसे मिल गया उस टूल का मैसेज कि ये टेम्परेचर है. अब देखो डिग्री सेल्सियस, इट्स फिगरिंग इट आउट थ्रू इट्स नॉलेज और थ्रू द दिस थिंग पास्ट डॉक्स्ट्रिंग, राइट. अब तुम देखो ह्यूमिडिटी भी उसे मिल गया 73% अप्रॉक्सीमेटली, जो कि गलत है क्योंकि उसने वो टूल कॉल नहीं किया है, उसने खुद से बना लिया है. बट ठीक है, उसने एक टूल कॉल किया. द पर्पस इज़ टू शो यू कि एजेंट कैसे काम करता है, नॉट सही काम कर रहा है या नहीं, गलत ही काम किया ऑब्वियसली. ओके, एक और क्वेश्चन पूछते हैं. अब अगर मध्य प्रदेश के बारे में पूछते हैं, I can't give you the current weather, but I'll need a specific city in Madhya Pradesh. Okay, it's able to reason that in Indore. Okay, this time it did tool call to get temperature. This time it did tool call to get humidity also, and it has got that. And it says in Indore it's currently about 27.8 degrees Celsius with a 46% relative humidity. This is the final answer. फाइनल आंसर तुम कैसे प्रिंट आउट करोगे? तो रिजल्ट ऑफ मैसेजेस, राइट. अब उसका लास्ट वन, क्योंकि ये एआई मैसेज तुम्हें लास्ट में दिख रहा है. अब बेसिकली ये कंटेंट के थ्रू होता है. मैसेज डॉट कंटेंट, मैसेज डॉट रोल, मैसेज डॉट कंटेंट. रोल तो एक्सेसिबल नहीं है बट कंटेंट होता है. जी, ऐसे तुम्हें मिल जाएगा लास्ट का आंसर. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू सेट अप फास्ट टू यूज़ ओपन सोर्स मॉडल्स. अगर तुम्हें सीखना है एआई मॉडल्स, एजेंटिक एआई, ये सब प्रोजेक्ट्स बनाने हैं खुद और सीखना है, तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टार्ट. यू नीड नॉट रिलाई ऑन some big providers and spend money. तो या दैट इज़ ऑल अबाउट. वीडियो बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और भी ऐसे एआई रिलेटेड वीडियोज़ अब डालने वाले हैं. दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो. ऑब्वियसली कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर पूछना कमेंट्स में. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.